बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। धम्म प्रेमियों, आज की जो हम कहानी लेकर के चल रहे हैं, बड़ी सुंदर कहानी है। और ये जो कहानी है ये भगवान बुद्ध के बहुत करीबी, बहुत प्रिय उसकी कहानी है। भगवान बुद्ध के जीवन में एक ऐसा चेला भी आया जिसने भगवान बुद्ध को जगह जगह पर आघात किया। और आज की जो कहानी है जो भगवान बुद्ध के जीवन को और हमारे जीवन को बड़ा प्रेरित करती है, क्योंकि जब अपना कोई भाई या कोई मित्र या कोई सगा जब ऊपर जाता है तो अपने लोग उस व्यक्ति की किस प्रकार टांग खींचते हैं, आज वो कहानी को मैं आपने समक्ष दर्शाने जा रहा हूं। ये कहानी भगवान बुद्ध की एक बुआ थी जिसका नाम था अमिता। और अमिता का विवाह सुप्रबुद्ध से हुआ। सुप्रबुद्ध से ब्याह होने के बाद बहुत दिनों तक सुप्रबुद्ध और अमिता के कोई संतान पैदा नहीं हुई। देवी देवताओं को पूजना शुरू कर दिया। तो बताते हैं कि कुछ दिनों पश्चात अमिता के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उस लड़के का नाम देवदत्त रखा गया। जो देवदत्त जो लड़का था बड़ा छल कपट प्रपंच पाखंड ईर्षा द्वेष रखने वाला लड़का था। उसके अंदर बड़ी चंचलता थी। जो सिद्धोधन थे वो शाकवंशी राजा थे। जो सुप्रबुद्ध था वो कोलीय राजा था। दोनों के बड़े अच्छे विचार थे, बड़े सुंदर विचार थे। तो दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद सिद्धोधन ने अपनी बहन का विवाह सुप्रबुद्ध के साथ कर दिया। उसी से एक देवदत्त नाम का पुत्र पैदा हुआ। मैंने आपसे पहले बता दिया कि वो छल कपटी प्रपंच पाखंड ईर्षा छल द्वेष भाव उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। कभी कपल वस्तु आए तो सब प्रेम करते हैं। बुआ का लड़का था, भाई के समान था, सब प्रेम करते थे।
राजा भी कुछ नहीं कहता था, बोले हमारा भांजा है, बड़े प्रेम से रहते थे, मगर वो किसी से प्रेम से बात नहीं करता था। एक दिन की बात, उस समय भगवान बुद्ध नहीं थे, वो सिद्धार्थ थे। जब सिद्धार्थ गौतम जंगलों की तरफ निकल जाते थे, अपने खेतों की तरफ, तो इधर उधर देखते थे तो लोग काम कर रहे हैं। उन्हें देख करके उनके अंदर बड़ा करुणा का भाव पैदा होता था, क्योंकि चिलचिलाती धूप में तन पर कपड़े नहीं और वो कार्य कर रहे हैं। देखते रहते थे भगवान बुद्ध। एक दिन की बात, सिद्धार्थ गौतम जंगल में जाकर के पालती मार करके वो बैठ गए ध्यान मुद्रा में। उसी समय एक हंसों का जोड़ा जा रहा था, बहुत से जोड़ा थे उसमें। देवदत्त ने तीर मारा है और एक हंस घायल होकर के वो भगवान बुद्ध के पास गिर जाता है। जब पास गिर जाता है, भगवान बुद्ध ने जब हंस को देखा, तुरंत आंखें खुल गई। उन्होंने भगवान बुद्ध ने जब हंस को देखा, तुरंत उन्होंने हंस को उठा लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया। जब उसको देखा कि वो खून से लथपथ है, उन्होंने उस खून को पानी से धोया। धोने के बाद उसको मल्लम किया। उसी समय झाड़ी से देवदत्त निकल आता है और देवदत्त कहता है, सिद्धार्थ गौतम, ये मेरी शिकार है, जिसे मुझे दे दे। उसी समय सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, देवदत्त भाई, ये शिकार तुम्हारा नहीं है, इसे मैंने बचाया है, ये मेरा है। बात ही बात में विवाद बढ़ गया और ये बात राजा के पास पहुंच जाती है। जब ये बात राजा के पास पहुंची तो इधर सिद्धार्थ खड़े हुए थे, इधर देवदत्त खड़ा हुआ था, हंस हाथ में था। राजा ने कहा कि भाई, हंस पर बाण किसने चलाया? देवदत्त ने कहा, मैंने चढ़ाया। बोले, बचाया किसने? भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने बचाया। तो बोले कि ये जो मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तर्क करते हुए देवदत्त ने कहा, अरे राजन, अगर मर जाता तो राजा ने कहा कि तो तेरा होता, नहीं मरा तो बचाने वाला बड़ा होता है, वो सिद्धार्थ गौतम का हंस है। इतनी बात जो देवदत्त ने सुनी, देवदत्त ने अपने पैरों को पीटता हुआ वो दरवाजे से बाहर निकल आया। उस समय अमित्य खड़ा था। वहां अमित्य माने होता मंत्री। मंत्री खड़ा हुआ था। मंत्री ने सोच लिया कि इस न्याय से संतुष्ट नहीं हुआ देवदत्त। उसी समय राजा शुद्धोधन आंखों में इशारा करते हैं कि वो भी अपना है, उसे समझा दो। अमित्य आया और शुद्धोधन से देवदत्त से कहा कि देवदत्त, क्या इस न्याय से तुम संतुष्ट नहीं हो? देवदत्त ने कहा, नहीं। चलो ठीक है, एक काम और करते हैं। देवदत्त बोला, बोलो अमित्य। कि इस हंस को हम मैदान में छोड़ेंगे और मैदान में छोड़ने के बाद जिसके पास हंस चला जाएगा, हंस उसी का हो जाएगा। देवदत्त बड़ा खुश हुआ, बोले ठीक है अमित्य। उसी समय धम प्रेमियों हंस को मध्य रख लिया गया। 10 कदम दूरी पर सिद्धार्थ खड़े हो गए और 10 कदम की दूरी पर देवदत्त खड़ा हो गया।
जब दोनों अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए, हंस ने एक बार देवदत्त की तरफ देखा। हंस एकदम मन में घबराने लगा। उसी समय हंस ने जब सिद्धार्थ गौतम की तरफ देखा, भगवान बुद्ध मुस्कुरा गए और उनके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो गया। धम्म प्रेमियों, उसी समय हंस है ना, वो भगवान बुद्ध की गोदी में आ गया। जब भगवान बुद्ध की गोदी में आ गया तो देवदत्त भी उसी समय फिर भौं को चढ़ा लिया और पैर पटकते हुए चला गया। इतना काम होने के बाद मालूम ऐसा पड़ा देवदत्त को कि एक बार 100 बिच्छुओं ने एक बार मेरे डंक चुभे दियों, इतना दर्द पैदा हुआ। उसी समय दृढ़ संकल्प किया देवदत्त ने कि अब तेरा विनाश करना ही मेरा काम है। और धम्म प्रेमियों, देवदत्त पैर पटकता हुआ चला गया। धम्म प्रेमियों, अब मैं तुम्हें आगे लेकर के चलता हूं। भगवान बुद्ध को 2 साल हुए थे बुद्धत्व प्राप्त हुए। उसी समय जब उनकी कीर्तवान जगह जगह सभी लोग सुन रहे हैं, बोले कि जो सिद्धार्थ गौतम थे अब वो गौतम नहीं रहे, वो सम्यक बुद्ध हो गए। और वो मानव कल्याण के लिए ऐसा धम्म शोध करके लाए हैं जो लोग बागों का कल्याण कर रहे हैं। जब उनके पिता ने भगवान बुद्ध को कपिलवस्तु में आने का निमंत्रण दिया है, भगवान बुद्ध कपिलवस्तु आए। उन्होंने पहले जो प्रवज्य किया, उन्होंने अपने बेटे राहुल और अपना छोटा भाई नंद को पहले भिक्खु बनाया। बनाने के बाद वो साथ ले गए। भगवान बुद्ध राहुल नंद को बनाने के बाद भगवान बुद्ध अनुप्रिया ग्राम के अम्ब वन में ठहरे हुए थे। जब धीरे धीरे कीर्तवान भगवान बुद्ध का होने लगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ सारे भगवान बुद्ध के गुणगान गा रहे हैं। उसी समय जब कपिलवस्तु में यह पता पड़ा कि अब हमको भी कुछ, जब दुनिया भगवान बुद्ध के गुणगान गा रही है तो हम पीछे क्यों रहें। उसी समय देवदत्त, आनंद, अनिरुद्ध, बद्दे, भिग्गू और उपाली नाई भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हैं। जब भगवान बुद्ध से मिलने के लिए गए तो रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल पड़ने के बाद आनंद, अनिरुद्ध, बद्दे, भग्गू ये गहने पहने हुए थे, सोने चांदी के गहने थे। तो उतारने के बाद बोले कि भगवान बुद्ध के जब संग में जाते हैं तो आभूषण वहां पर अनिवार्य नहीं है, वहां वर्जित है। उसी समय आनंद, अनिरुद्ध, देवदत्त, बद्दे, भिग्गू इन सभी लोगों ने अपने सोने के आभूषण जो थे एक पोटरी बना करके अपोलो नाई को दे दिया। जब अपोलो नाई को दे दिया तो वो उससे कह दिया कि ले अपोलो नाई, इसे लेकर तू चला जा और जाकर के अपना जीवन व्यतीत कर, क्योंकि तूने हमारी बड़ी सेवा की है। उपाली नाई उस गहनों की पोटरी को लेकर के सिर पर रखे चल रहा है। उसके मन में जिज्ञासा आई।
जिज्ञासा क्या आई?